गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन क्या क्या है उसको रीड करते हैं। सैलरी 5400, इंश्योरेंस 2500, कैश 400, परचेज 84,170 रुपीज, रेंट रिसिप्ट दिया गया है 3,150 रुपीज, ड्राइंग दिया हुआ है 2,100, बिल्स पेबल 3,900, डेप्टर्स 38,080 रुपीज, स्टॉक दिया गया है 29,500, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है 9,700, कैरेज दिया गया है 2,200, क्रेडिटर्स 4,200, ट्रेड एक्सपेंसेस 4,900, सेल्स रिटर्न 4,700, मशीनरी 12,000, वेजेस 45,000, सेल्स दिया गया है 1,47,200, परचेज रिटर्न 3,900, कैपिटल 58,900, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 36,200। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें क्या क्या आइटम्स जाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉलम में देखते हैं कि सबसे पहले परचेज जाएगा, उसके बाद स्टॉक जाएगा, सेकंड कॉलम में क्या चला जाएगा, कैरेज, उसके बाद सेल्स रिटर्न, वेजेस, उसके बाद सेल्स जाएगा, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। अब किस किस तरफ आइटम को डालना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर अमाउंट, हेडलाइन में क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आइटम्स क्या जाएगा, सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट साइड लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, उसका अमाउंट कितना था 29,500। उसके बाद जाएगा परचेज, टू परचेज 84,170 रुपीज, फिर परचेज रिटर्न दिया गया था तो आपको कितना लिखना है, लेस परचेज रिटर्न 3,900। क्या करेंगे, उसमें लेस बोला गया तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर आपका अमाउंट कितना आ जाता है 80,270 रुपीज। उसके बाद वेजेस डालेंगे तो लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट 45,000। उसके बाद कैरेज डालेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे टिक किया है, टू कैरेज 2,200। बाई साइड क्या डालेंगे, सेल्स डालेंगे, उसके बाद उसका रिटर्न्स डालेंगे तो लिखेंगे बाई सेल्स 1,47,200, लेस सेल्स रिटर्न कितना दिया गया था 4,700, तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न 4,700। लेस क्या करना है हम लोग को, सेल्स रिटर्न 4,700। लेस का मतलब क्या है, माइनस करना है। तो दोनों को माइनस करने पर बैलेंसिंग कितना आ गया 1,42,500। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक डालना है तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,200। अब हम लोग को बैलेंस निकालना है तो देखेंगे रिसिप्ट साइड का अमाउंट कम है, पेमेंट साइड का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो अमाउंट को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,78,200। अब रिसिप्ट साइड के अमाउंट को माइनस करेंगे तो उसका क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर 21,730 रुपीज। उसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो लिखा हुआ है ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। 1,78,200 रिसिप्ट साइड हो गया, 1,78,200 पेमेंट साइड हो गया। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होता है तो लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 21,730 रुपीज। इसमें क्या क्या आइटम्स जाएंगे, इसमें जाएगा सैलरी, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या चला जाएगा, रेंट रिसिप्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस चला जाएगा आपका, उसके बाद रेंट रिसिप्ट जाएगा। तो देखते हैं किस साइड डालेंगे। तो जो सैलरी दिया गया है वो आपका रिसिप्ट साइड डालना है तो लिखेंगे टू सैलरीज 54,000 रुपीज। इंश्योरेंस में आपका रिसिप्ट साइड जाएगा तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस 25,000 रुपीज। ट्रेड एक्सपेंसेस दिया गया है तो लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस, वो भी आपका रिसिप्ट साइड जाएगा तो लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस 4,900। रेंट रिसिप्ट यहाँ पे दिया हुआ है 3,150 रुपीज, वो पेमेंट साइड जाएगा तो लिखेंगे बाय रेंट रिसीव 3,150 रुपीज। अब हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है।
तो देखेंगे पेमेंट साइड का अमाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका अमाउंट कितना है 24,880 रुपीज़। तो जो हम लोग माइनस करेंगे रिसिप्ट साइड को तो कितना बैलेंस निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 12,080 रुपीज़। उसको किस तरफ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में। मतलब क्या हो रहा है, ये हम लोग का बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो इस तरह हम लोग का बैलेंसिंग फिगर निकल गया है। अब हम लोग को दोनों को क्या करना है, दोनों तरफ बैलेंस इक्वल कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा रिसिप्ट साइड 24,880 रुपीज़ और इधर कितना हो जाएगा 24,880 रुपीज़। दोनों तरफ क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सबसे पहले उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो लिखेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और फिर अमाउंट का कॉलम। तो क्या क्या चला जाएगा, इसमें जाएगा सबसे पहले कैपिटल। तो लिखेंगे कैपिटल 58,900, उसमें लेस ड्राइंग करेंगे। जो ड्राइंग का अमाउंट कितना दिया गया है 2,100, तो उसको लेस करते हैं। कैपिटल में क्या करते हैं, ड्राइंग को लेस करते हैं। तो लेस करेंगे कितना आ जाएगा, उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 2,100। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला था उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लिखेंगे नेट प्रॉफिट 12,080 रुपीज़। अब इन सबको कैलकुलेट करने के बाद कितना अमाउंट आ जाता है 68,880 रुपीज़। अब क्या क्या डालेंगे इसमें बच गया हमारे यहाँ बेस पेबल बच गया, उसको डालेंगे। बेस पेबल का अमाउंट कितना था 3,900। उसके बाद क्रेडिटर्स डालेंगे, दिया गया 4,200, लिखेंगे क्रेडिटर 4,200। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया 9,700, तो लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700। असेट साइड क्या जाएगा, इसमें क्या क्या बच गया आप देखते हैं। इसमें क्या क्या बच गया और देखते हैं। डेप्टर्स बच गया तो उसको डाल देंगे। डेप्टर्स कितना है 38,080 रुपीज़। उसके बाद आपका कैश बचता है, उसके बाद आपका कैश हो जाता है। तो कैश कितना है 400, लिखेंगे कैश 400। उसके बाद क्या चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे 36,200। बच गया मशीनरी 12,000 का। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मशीनरी कितना डाल दिए 12,000 रुपीज़। बैलेंस शीट में क्या होता है कि दोनों साइड एक अमाउंट क्या होता है इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोनों साइड अमाउंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कितना अमाउंट आ गया 86,680 रुपीज़ आ गया। 86,680 रुपीज़ आपका लायबिलिटीज साइड आ गया और 86,680 रुपीज़ आपका असेट साइड आ गया। दोनों साइड अमाउंट इक्वल हो गया है, तो ये बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।